रीवा में फौजी पिता ने बड़े ही अरमानों से अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से अनूपपुर में की थी, लेकिन शादी के करीब 6 साल बाद अब वही लाचार पिता बेटी को इंसाफ दिलवाने महिला थाने पहुंचा। ताजा मामला रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र के क्योटी गांव का है, जहां के रहने वाले एक्स आर्मी चंद्र कुमार तिवारी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी 2017 में अनूपपुर के सुरलभ शर्मा से की थी। पूरा विवाह रीति रिवाज के साथ खुशी खुशी संपन्न हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ माह बाद ही ससुराल वालों की प्रताड़ना शुरू हो गई, जो समय के साथ साथ बढ़ती रही। तब आज पिता और बेटी महिला थाना पहुंच ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला और उसके पिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से पति के साथ कोई भी पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं है। सास ससुर पति देवर सभी दहेज लाने की मांग करते हुए मारपीट करते हैं। कहते हैं कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, इसलिए एक स्कॉर्पियो वाहन अपने पिता से मांगे। शादी के 6 साल होने को आए दिन मारपीट की जाती है। पिता ने कहा कि विवाद की जानकारी होती थी, जिस पर समझौता करा दिया जाता था, लेकिन लगातार बढ़ रही मारपीट और प्रताड़ना के बाद मजबूरन शिकायत की है और अब पुलिस से इतनी मांग है कि बेटी को इंसाफ मिले और दोषियों को सजा। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि दहेज प्रताड़ना की शिकायत मिली है, दोनों पक्ष को थाने बुलवाकर सुना गया है, बयान लिए जा रहे हैं, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। नाम दीक्षा तिवारी है। मैं चंद्र कुमार तिवारी, रिटायरमेंट कोबरा कमांडो। 2017 23 अप्रैल को मैंने अपनी बेटी की शादी राबेन शर्मा के बेटे सुरलभ शर्मा अनूपपुर पुरानी बस्ती इनके साथ मैं अपनी बेटी की शादी किया। और शादी में सर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनको सामान दिया, इसमें मैंने 8 लाख रुपए नगद तिलक में और सोना और बुलेट गाड़ी और कई किस्म के जितना भी सामान था इनको दिया। इसके बाद ये जाके बच्ची को हमारे 1-2 महीने तो अच्छे से रखे सर। इसके बाद उसको प्रताड़ित करने लगे, उससे सर स्कॉर्पियो की डिमांड करने लगे गाड़ी की, और हमको 4 व्हीलर, तेरा बाप रिटायरमेंट आया है, उसके पास बहुत पैसा है, ब्लोरो है, उसके पास ये है, तो बच्ची मेरी बताई नहीं है, पहले माँ को बताई, 1 साल 1.5 साल बाद सहती रही उनकी प्रताड़ना। और इसके बाद 2-3 साल तक इनका सहने के बाद समाज और उसके डर से मेरी बेटी कहीं कोई कदम अपने जीवन के लिए नहीं उठाया, सहती रही, इनको बहुत प्रताड़ित किया। कई बार सास ने इसका गला भी पकड़ा। हम अपने परिवार और समाज के कई आदमियों को ले जाके इनके यहाँ समझौता का भी प्रयास किया, इनको समझाया, इनसे विनती किया। 1-2 महीने अच्छे से रहने के बाद फिर ये प्रताड़ित करने लगे, और अभी इतना प्रताड़ित किए कि मेरी बच्ची को अभी मैं उसके लेने के लिए जाना पड़ा कि उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे लेके आया। उसका सारा जेवर वगैरह ये रख लिए, मैं अपनी बेटी को लेके आया और अभी आके अपना रीवा महिला थाना में मैं उसके आवेदन दिया। और मैं शासन प्रशासन से अपना अनुरोध करता हूँ और विनती करता हूँ। ये क्योटी क्षेत्र अंतर्गत लालगांव थाना लगता है। वहाँ से एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। उक्त शिकायत को हमने संज्ञान में लेकर दोनों पक्षों को, क्योंकि उसका ससुराल अनूपपुर में है, तो ससुराल पक्ष को भी बुलाया था और दोनों पक्ष को थाने बुलाकर समझाइश दी गई है। हाँ, शादी को 7 वर्ष हो गए हैं, परंतु पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल और सामंजस्य अच्छा नहीं है, जिस बात को लेकर महिला ने आरोप लगाया कि 1-2 बार ये लोग मेरे साथ मारपीट कर चुके हैं, परंतु पारिवारिक सुधार के कारण मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की है। परंतु अब वो पति के साथ रहना नहीं चाह रही है, जिस कारण से उसने थाने में शिकायत की है। महिला ने बताया है कि शादी के बाद से मुझे 5 लाख रुपए की मांग और एक स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए ये लोग तंग कर रहे हैं। अभी हमने दोनों पक्ष को सुना है और आपसी तालमेल बने, क्योंकि पारिवारिक मामला है तो दोनों के बीच शादी संबंध अच्छे बने, जिसमें हम इनका मीडिएशन कराने के लिए इनको एक निर्धारित 3 मीडिएशन कराएंगे और उसके बाद जैसे